क्या बताया मैंने? ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए समझो कि एक फिनोमिना है। क्या है ये? फिनोमिना या प्रॉपर्टी है कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले के, एक ही बोलो भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूले के दो अलग अलग कंपाउंड बनते हैं ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अटैच्ड मॉलिक्यूल। ठीक। और चारों की चारों वैलेंसी जो है कार्बन की, वो क्या होती है? अलग अलग ग्रुप को कंटेन करती हैं। क्या करती हैं? अलग अलग ग्रुप को कंटेन करती हैं। तो हम कहते हैं टू और मोर कंपाउंड्स आर फाउंड of same molecular formula। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड पाए जा सकते हैं। बोलो किसकी वजह से? ड्यू टू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। ये स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है भाई? स्पेशल का मतलब ये स्पेशल नहीं है कि स्पेशल है कुछ, इसका मतलब है स्पेशियल यानी कि जगह के हिसाब से कौन कहाँ बैठा। क्या तुम बैठे हो तो तुम स्पेशल नहीं हो, तुम में कौन कहाँ बैठा है तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग स्पेशल। आई बात समझ में? तो हम कहते हैं कि एक होता है इसके अंदर, सबसे पहले समझना पड़ता है व्हाट इज चिरल कार्बन। व्हाट इज ए चिरल कार्बन? क्या होता है चिरल कार्बन? ठीक। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। बात है चिरल कार्बन किसे बोलते हैं? चिरल कार्बन का मतलब होता है द कार्बन हैवी। वो कार्बन जिसपे क्या है? ऑल फोर different group of valencies all four valencies has different groups। groups। आई बात समझ में कि नहीं है? सर कार्बन के पास जो चार वैलेंसी हैं ए बी सी डी, सी का मतलब कोई ग्रुप है ना कि कार्बन। जी सर। जो है मेन कार्बन ये, तो ये क्या कहलाएगा? चिरल। अगर कार्बन चिरल है तो ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वरना ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बात समझ में आएगी नहीं है? इफ कार्बन इज चिरल, इफ कार्बन इज चिरल then then optically active। अरे बोलो भाई, otherwise इनएक्टिव होगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? जी सर। आ गई? जी सर। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ हम बहस ही नहीं करेंगे। जी सर। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव किसके लिए है? अभी तो समझ में ये नहीं आ रहा तुम्हारे। पहले समझ लो चिरल कार्बन कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल समझ लो। मान लो कि तुम्हारे पास एक कार्बन है। जी सर। उसके पास चार ग्रुप हैं, एक तरफ है COOH, एक तरफ OH, एक तरफ CH3 और एक तरफ H। बताओ बच्चों ये एक्टिव है या इनएक्टिव है? एक्टिव। चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, जी सर। तो मुझे कहते हैं ये एक्टिव है। किसी भी चीज को बहुत कैड़ा करके ना पढ़ो। जी सर। जो आदमी कंफ्यूज होगा वो आदमी डिफिकल्ट कर देता है आसान चीजों को भी। वरना कोई पढ़ाई ऐसी नहीं जो तुम्हारे साथ रखी गई हो और तुम उसके लायक ना हो। समझ में आ रहा? अब आ जाओ फॉर एग्जाम्पल, एक है C, उसके ऊपर एक तरफ COH, एक तरफ H, एक तरफ H, एक तरफ OH। बताओ फटाफट ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? इनएक्टिव। बल्कि यहाँ पे CH3 ले सकते हो तुम। क्या होगा ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो भाई चीज़ों को समझना बड़ा आसान तरीके समझो, डिफिकल्ट मत करो चीज़ों को। ठीक। उसके बाद अगला मान लो तुम्हारे पास है COOH, CH3, H और H। बताओ जल्दी फटाफट इसमें क्या होगा? इनएक्टिव है? इनएक्टिव होगा। अरे भाई इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव। चलो जी एक और एग्जाम्पल है लास्ट तुम्हारे पास।
एक और एग्जांपल ले लो इसमें, CCl COOH H एंड CH3। जल्दी बताओ, तो हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव लिख दो यहाँ पे। तो चिरल कार्बन समझ में आ गया? जी सर। ये चीज़ें समझ में नॉर्मली नहीं आती, बहुत आसान है, मतलब कोई पढ़ाई ऐसी नहीं है जिसको तुम 5वीं क्लास में ना बैठ के समझ सको। जो डिफिकल्ट कर रहा फिर वो टीचर ही बेकार है। आई नहीं बात समझ में? ये समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज L एंड V।